awards, and then received a full-time scholarship for an undergraduate course at a prestigious American university, was killed on Monday in a road accident in Bulandshahr. Now, the family of the young woman, Sudiksha Bhatti, who died in this motorcycle accident, it's been claimed that she was traveling on this motorcycle with her uncle, and they met with an accident after a different motorcycle tried to harass Sudiksha on the highway and drove their bike recklessly around the one on which Sudiksha was traveling. But the police have said that so far none of the eyewitnesses have said this is correct. एक गांव के पास बुलेट से दो लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। पापा का नाम सत्येंद्र भाटी एंड जितेंद्र। गाँव डेरिस का। अच्छा, तुम किस मोटरसाइकिल से आ रहे थे? स्प्लेंडर प्लस। नंबर याद है? यूपी 14। हाँ, यूपी 14 26 के। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी हम आ रहे थे 30 की स्पीड से। दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल, पहुँच गए मामा के पास, पहुँच गए स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गेल चलेंगे। फिर दीदी ने कहा ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जिस बात कर ली। तो ठीक है, अब होश आया क्या, वहाँ जो आग है निकल गो, वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे हैं और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रहे हैं उनके खड़े, उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तुमने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उस पर, और यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हो, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। कल औरंगाबाद थाना पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि शुभिक्षा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्रवाई की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है कि इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। All right, well, let's go across to Alok Pandey for more. So, Alok, differing accounts there from what the family is claiming. It's very, very tragic that this young woman has died. The family claiming that it was after the motorcycle she was traveling on, that they were being harassed by men on another motorcycle. But the police saying that the eyewitnesses have not reported the same. Well, yes, you're absolutely right. And also, just to give context to the second bite that we played out, that bite was of the cousin brother of Sudiksha, and he was with her when this accident took place. So this bite has been released by the police, who are saying that right after the incident happened, we interviewed the brother, and he said nothing about eve teasing. So that's the point that they are trying to make, and that's something that even the SP City was saying, Atul, Mr. Sharma, in his bite. So those two were versions that have been released by the police in what we just played out. The first soundbite was of a relative of Sudiksha, who is saying on record that no, that's not correct. What he's saying is that these people were going to Bulandshahr from Greater Noida, and on a highway there was an alleged incident of eve teasing, following which the accident happened, in which Sudiksha died. Sudiksha Bhatti was a topper, a district topper, one of the district toppers in 2018 in Bulandshahr, where she studied. And she secured 98% marks, Gargi, and this was remarkable because she came from a village where not many women or girls managed to get that kind of education or get those opportunities to secure those kind of marks, but she did. And after that, she went to an American university, a prestigious one at that, and she was studying there. She had returned to India in June, Gargi, amid the coronavirus pandemic. And her family and she had decided that if by August things were normal, and in discussion with their university in America, they had decided that Sudiksha would return in August, which is this month, back to America.
The tragedy, the incident is unfortunate, very, very unfortunate. But like you said, there are two differing versions going around. One of the family of Sudiksha, who are now saying that there was an alleged incidence of eve teasing where men on another bike were involved, as we heard the relatives say initially. And then you have the police who are saying that when the accident